तो जो नियमों की बात करेंगे, जो मैनुअल के अकॉर्डिंग इनकी परिभाषाएं बन रही हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वो सारा ऑलरेडी मैंने वो क्लियर कर रखा है कि कहाँ से क्या चीज हमें कवर करना है इसमें। तो उन चीजों को बस बेसिक तौर पे हम वहां वहां से जोड़ते चलेंगे जहां से जरूरत है। जहां पे हमारी जरूरत नहीं है वो हम नहीं कवर करेंगे। और जो चीज टू द पॉइंट हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है। हमने जी सर। सरकारी पत्र जो ऑफिशियल लेटर होता है उसके बारे में सारा कुछ डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होता है, और इसको क्या इसका फायदा मिलता है, वो सारी चीजें। तो इसकी जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें भी हमने कुछ चीजों को थोड़ा सा प्रिसाइज किया था। और उनको रखा है कि भूमिका, उसकी भूमिका क्या होती है पहले, कि जैसे हमने वहां पे बताया था कि क्या क्या महत्व होता है, क्या चीजें हैं, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वाला भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसको भी आप देख सकते हो। कर्मचारी, उपक्रम, निजी संगठन या जन साधारण को पत्र लिखना शासकीय या मतलब जो है सरकारी पत्र कहलाता है, कार्यालय के अधिकारी के तौर पे। ठीक है। तो जी आप सर। जब आधिकारिक तौर पे इसका लेखन करते हो तो ये शासकीय पत्र कहलाएगा। अब इसी की बात करें तो इसकी कुछ चीजें हैं, विशेषताओं की भी हमने कल बात की थी। ठीक है। जैसे एकदम जो है अगर कहा जाए तो इसमें अनावश्यक बातों का लेखन नहीं किया जाता, औपचारिक ज्यादा होता है। ठीक है। निजी विचारों को एकदम किनारे रखना होता है, आप निजी विचार वहां पे नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि किसी गरीब के लिए कोई आधिकारिक जो आदेश जारी करना है, शासकीय पत्र जारी करना है, यानी उसको नोटिफाई कराना है किसी तरीके का। तो उसके लिए अगर ये लेटर जाएगा तो उसमें जो है अब उसकी स्थिति को लेकर के हम वहां पे कुछ भी जो हमें पता है कि हाँ उसकी स्थिति खराब है, ये चीजें हैं, उसका यहाँ पे इस लेटर में कोई भी पुट नहीं हो सकता है। वो टू द पॉइंट किस पे होगा, नियमों पे होगा, तथ्यों के आधार पे होगा। अगर आपने कोई अवहेलना की है तो आप उसके लिए जो है आपको पत्र लिखा जाएगा तो उसी के अनुरूप जाएगा। ठीक है। पूरी तरीके से जी एक सर। नियमावली से आबद्ध होता है, यानी नियमों के अनुरूप होता है ये। क्लियर। भाषा शैली हमने कल डिस्कस ही कर लिया था, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये हमने कल बता ही दिया था। जी सर। संक्षिप्तता इसकी विशिष्टता होती है, यानी बहुत भारी भरकम ये पत्र नहीं होता है। 2 से 3 लाइन में टू द पॉइंट ये सारी चीजों को कह देगा, बाकी जो चीजें होंगी वो संलग्नक में होती है। ठीक है। रेफरेंस जो होता है जी सर। संलग्न उसमें वो चीजें प्रोवाइड करा दी जाती है। क्लियर। अब इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे कहाँ से प्रारंभ होने की बात है, क्या नहीं होता है, ये चीजें हम थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन हमने जैसा कहा था कि यहाँ पे कुछ थोड़े और भेदों की भी बात की है। जैसे अब आपको पता होना चाहिए कि अन्य पुरुष में होता क्या है। ठीक है। अन्य जी पुरुष में जी क्या चीजें होती हैं आपको पता होगा, उम्मीद करता हूं। लेकिन आपको यहाँ पे बाकी दो जो पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इसकी जानकारी रखनी होगी। तो हमारा जो लेटर राइटिंग होगा वो मोस्टली किस में होगा, इस वाले फॉर्मेट में होगा। अन्य। जी सर, अन्य ठीक है। प्रश्न। जी सर। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे मैंने कल इस तरीके का डिस्कशन नहीं किया था जानबूझ करके, क्योंकि मुझे केवल वहां पे परिभाषा बतानी थी। सबसे महत्वपूर्ण हमने जी बताया सर। कि पत्र संख्या यानी कि क्रमांक होना आवश्यक है। क्रमांक के बारे में हमने आपको बताया था कि जो है एक तरीके जी से सर। मूल पत्र, ठीक है, पत्र, मूल। जी उपपत्र सर। संख्या, जी सर। ठीक है, और उसके बाद होता है वर्ष। यानी कि यहाँ पे वर्ष का जी मतलब सर। होगा सिंपली, आप क्या रखोगे, वर्ष का मतलब होगा जो वित्तीय वर्ष चल रहा होगा या फिर जो वर्ष होगा उसको डिफाइन किया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है। जी सर। जी क्रमांक सर। में ये क्रमांक सामान्यतः दिखता है, कई बार आपको ये जो है नहीं दिखेगा, सीधा मूल पत्र संख्या और वर्ष दिख सकता है। क्लियर, ये दोनों हो सकता है। जी सर। ठीक है। जी सर। लेकिन हम जब लिख रहे होंगे तो हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे जो जिसमें तीनों चीजों, क्लियर, मूल पत्र संख्या, उपपत्र संख्या और वर्ष, ये हम जरूर से जी रखेंगे, सर। ताकि हमारी जी ये सर। सरलता हो जाए उस चीज को डिफाइन करने में कि भाई हमने स्टैंडर्ड छोड़ा नहीं, हमें बारीकी से जानकारी है। अब उसके बाद प्रेषक, प्रेषक का नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम, फिर उसके नीचे पद नाम, जी ठीक है, सर। और उसके बाद होता है शासकीय पता। जी सर। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी उपाधि आप यहाँ पे नहीं शेयर कर सकते, उपाधि नहीं। उपाधि का मतलब समझ रहे हो। हाँ सर, जो टाइटल दिए जाते हैं वो चीजें। ठीक है। उससे जैसे कुछ। मान लो आप स्नातक हो, अपनी शैक्षणिक योग्यता को भी आप वहां पे सिखा नहीं शो कर जी। सकते कि मैं डॉक्टर हूँ, एलएलबी हूँ, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो। वो आपको नहीं करना है, जी आप सर। अपना सिंपली नाम लिखेंगे और साथ में अपना पद नाम और शासकीय पता। शासकीय पता का मतलब हो जाएगा, आप जिले के कलेक्टर हैं किसी, सपोज करो कि जो है मान लो आप प्रयागराज के कलेक्टर हो, तो प्रयागराज के कलेक्टर के नाम पे यानी जिलाधिकारी के नाम पे आप जो है ये पत्र जारी करोगे। ठीक है। उसके बाद जी दूसरा सर। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगा, क्योंकि ये सरकारी पत्र है तो
कि आप मान लो किसी को लिख रहे हो पत्र, तो किसी को लिख रहे होगे ना, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेषिति। जी सर, प्रेस्ती। ठीक है। जिसको पत्र लिखा जाएगा उसको प्रेषिति कहते हैं या प्राप्तकर्ता बोलते हैं, वो होगा। तो उसका पदनाम, ठीक है, पदनाम जी सर। आवश्यक है, और शासकीय पता इसके साथ जो है जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे आप प्रेषिति, जिसको मिलना है पत्र, उसका अगर नाम नहीं भी लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। क्लियर। अगर ये जो जी है सर। सपोज करो कि सभी जिला अधिकारियों को लिखा जाना है पत्र, तो वहां पे क्या होगा? जो है समस्त जिला अधिकारी। ठीक है। क्लियर। समस्त जिला जी अधिकारी जी लिखा सर। जाएगा, और फिर जो है उसके साथ जो है वहां पे प्रेषित कर दिया जाएगा ये पत्र। क्लियर। जी अब सर। जब हम आगे जैसे सर्कुलर को पढ़ेंगे, या फिर जो है मतलब मेमोरेंडम को पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मेमोरेंडम को पढ़ेंगे, और पोएम जो बोलते हैं, उन सबको जब पढ़ेंगे तो इनकी विशेषताओं को वहां भी हम देखेंगे कुछ मामलों में, कि कब कौन सा पत्र जो है परिपत्र में बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, वो हम कॉन्सेप्ट को वहां पे क्लियर करेंगे। अभी नहीं। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में जी सर। रखनी है। उसके बाद जो है प्रेषक विभाग, सिंपल सा है। अगर आपको प्रेषक का विभाग पता है या अनुभाग का नाम, अनुभाग पता है, तो उसके साथ आपको जो है स्थान और दिनांक की श्रृंखला आपको रखनी होगी। क्लियर। फिर विषय जी सर। का उल्लेख करना पड़ेगा हमें। और अभिवादन में, अभिवादन में मैंने कौन सा वहां पे बताया था? महोदय सर बोले थे आप। ठीक है, बिल्कुल। तो वहां जी। पे महोदय शब्द का उपयोग किया जाएगा। जी सर। ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है पत्र का मुख्य भाग, लेकिन पत्र के मुख्य भाग की शुरुआत करने का एक विशिष्ट तरीका होगा सरकारी पत्र। ठीक है। और लास्ट में जी सर। इसका जो है ये औपचारिक समाप्ति। ठीक है। औपचारिक समाप्ति का मतलब है जो भी उसमें कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इसकी शुरुआत जो होती है ना, आप ध्यान रखिएगा, मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अगर जो भी है पद के अकॉर्डिंग हम इस चीज को लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा। निर्देश। सर मुझे एक डाउट है सर ये। बोलो। सर ये जो प्रेषक के नाम लिखते हैं, क्या व्यक्तिगत नाम लिखेंगे सर? जैसे कोई पद में है तो उसका हाँ नाम हाँ, बिल्कुल लिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पदनाम के साथ नाम जाता है, नाम दिया तो जाता सर है। कहते हैं, ए, तो सर ये व्यक्तिगत नहीं ठीक हो है। गया क्या? नहीं नहीं, रुक जाओ। आप मतलब यहाँ पे बोल रहे हो, पेपर में आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? राइट। जी सर। वहां पे आप क, ख, ग। ठीक है। जी सर। क्लियर। आपको डेट भी लिखना होगा, तो डेट सिंपली आप वो लिख सकते हो जो पेपर का डेट होगा, तारीख, तारीख जो होगी पेपर की वो आप लिख देना। ठीक है। स्थान में भी आप जो है जहाँ पे दे रहे हो वो प्लेस आप लिखोगे। कोई भी ऐसी जानकारी, मतलब आप स्थान चाहो तो वहां पे लिख सकते हो, या फिर आप जहां भी, जैसे लखनऊ है तो लखनऊ का आप वहां पे देंगे, लेकिन वहां पे मेंशन भी हो सकता है। सपोज करिए अगर आप जी सर। सचिवालय में, ठीक है, आपको जो जी है सर। मुख्य जी। सचिव उत्तर प्रदेश के तौर पे प्रेषक, मतलब आपको पत्र लिखना है, तो सीधी सी बात है, मुख्य सचिव कहाँ बैठेगा? लखनऊ में। ठीक है। लखनऊ। जी सर। तो फिर वहां पे जी। स्थान जो होगा वो लखनऊ का हो जाएगा। क्लियर। जी सर। और लेकिन सर इसमें डेट, नाम तो नहीं लिखेंगे ना सर, पर्सनल नहीं नाम? नहीं नहीं, मतलब जैसे अगर सपोज करो सचिव है तो नाम तो। अगर उसमें नाम जी। नहीं दिया गया है, कोई नाम नहीं दिया गया है, क्लियर कर रहा हूं, मान लो वहां पे कहा जाए कि ये व्यक्ति, आपको मानना है कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति यानी कि फलाने व्यक्ति जो है इस पद पे आसीन है, और उन्होंने जो है ये पत्र लिखना है, और ये पत्र वो लिख रहे हैं जिलाधिकारियों को, तो फिर आप उनका नाम उपयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जी ठीक सर। है। क्लियर। जी थोड़ा सर। सा उनपे भी हम बात करेंगे कि कब कौन सा लेटर किस पद से कहाँ पे किस पद को जारी होगा, ये सब चीजें, वो अभी टेक्निकल पार्ट में नहीं ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं पहले सारे लेटर्स बताना चाहता हूँ, कि सबसे पहले आप बेसिक तौर पे लेटर्स समझ लो, उसके बाद उन चीजों पे आएंगे जो दूसरे राउंड में हमें कहते हैं कि बारीकी हमें पकड़ने की जरूरत होती है, टफनेस जहाँ पे होती है। ठीक है। जी सर। इसके बाद अगर बात करें तो आपका हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जब आप करोगे तो वहां पे फिर पद नाम जरूरी है। ठीक है। और संलग्नक जी भी सर। यहाँ पे हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उनको डिफाइन किया है कि कहाँ पे क्या चीजें लिखी जानी चाहिए। पत्र संख्या, हमेशा लेटर्स के इस साइड में पत्र संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी, या पत्रांक नंबर हमेशा यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं सर बीच में रहता है कि आप पेज के सर बीच में अगर लिखिए। सरकारी पत्र है, जी सर। ठीक है, अभी मैं आपको ऑफिशियल जो सरकारी पत्र है वो भी मैं दिखा दूंगा। अगर सरकारी पत्र है तो आप इसी साइड में लिखिएगा। ये जो होता है बेसिकली इस तरीके से रहेगा।
प्रेषक की जानकारी हम यहाँ पे देंगे। ठीक है। जी सर। प्रेषक की जानकारी यहाँ पे रहेगी। उसके जस्ट नीचे हम प्रेषित के बारे में यानी सेवा में करके लिखेंगे, जिसको लिखना है। ठीक है। यहाँ पे पत्रांक संख्या अगर आप देख रहे हो तो ये ऊपर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जी स्थान सर। और दिनांक। अगर अनुभाग की जानकारी है तो अनुभाग हम लिखते हैं, नहीं पता है तो क्लियरली छोड़ देना है। ठीक है। सर जैसे जैसे सर प्रारूप बनाने को दिया सर एग्जाम में, ये तो ये वाला सर अनुभाग लिखेंगे सर? बिल्कुल लिख लिखेंगे देना सर है, ये अनुभाग? बिल्कुल लिख देना है। ठीक है। जी ये सर। स्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर उसके बाद विषय लिखना होगा। विषय हमें एक लाइन तक संक्षिप्त रखने का प्रयास करना होगा कि हम एक लाइन में विषय को रख दें। और उसके बाद जो है, महोदय उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, वाली लाइन हम यूज करेंगे। ठीक है। जी सर। इसका मतलब सर ये घटना चक्र में गलत दिया है सर, मतलब इसमें ऐसे ही दिया है कि बीच में पहले लिखेंगे सर हम्म। पत्रांक की संख्या, जो नहीं नहीं पत्रांक है नहीं सर नहीं नहीं वो, नहीं 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 और नहीं। अनुभाग का इसमें वो नाम ही नहीं जिसने लिखा है सर। फॉर्मेट बनाया उससे गलती हुई है ये, अगर आप गौर करोगे जी। मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है, जस्ट चलो आ जाओ। और सर इसमें अनुभाग का भी कुछ नहीं दिया है सर, फॉर्मेट भी ये बनाया है ना ये सर जो ये प्रारूप वो भी नहीं। ये एग्जैक्टली देख रहे हो, जी। ये ऑफिशियल है। जी सर। ये पूरा का पूरा ऑफिशियल लेटर का ही उदाहरण और प्रारूपण है। इवन अगर गौर करोगे, जो मैंने ओरिजिनल जो एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये सेम है। और इस पे जो है, ये देखो, जी सर। तो यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से कोई वो नहीं है। हम सीधे इसी को फॉलो करेंगे। मुझे पता है कि घटना चक्र गलती देते रहा है और उसमें उन्होंने सुधार नहीं किया है। इसमें ड्राफ्ट भी अगर देखोगे, एक ड्राफ्ट भी दिया गया है कि कैसे हम लिख सकते हैं। दो इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, दोनों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जी सर। जी यही सर। चाहिए, यही वाला वहां पे मैंने रखा हुआ है। जस्ट ये पेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको हूबहू यूज करेंगे। कोई बदलाव नहीं करेंगे जब तक हमें कहा नहीं जाए। ठीक है। जी सर। तो ये हमारा काम होगा कि हम इसको जो है लिख करके प्रैक्टिस करेंगे एवरी सैटरडे। हम लेटर्स के, हम ट्राई कर रहे हैं कि लेटर्स के 4 से 5 सेक्शन हम इस वीक में कवर कर लें, और 4 से 5 सेक्शन आगे में। तो सबसे पहला काम होगा ड्राफ्ट लिखना। सबसे पहला क्या काम जरूरत जी पड़ेगी, सर। ड्राफ्ट की। ये ड्राफ्ट हमसे बनना शुरू हो जाए कि कहाँ पे पद नाम होगा, जी कहाँ सर। पे क्या चीज होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा। देखो, ड्राफ्ट लिखने में सिंपली यही तरीका हमने जो बताया अभी कि श्री क ख ग वाला कॉन्सेप्ट जो है लिया जाएगा। पदनाम, शासकीय पता, ठीक है, फिर सेवा में पदनाम। ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो डिस्टेंस वाला फॉर्मेट है, लगभग प्रयास करना है कि वो हम फॉलो करें। पत्रांक संख्या ऐसे ही हम यहाँ पे दिखाएंगे, वो हमने बता ही दिया आपको। अनुभाग ये जी चीज, सर। ये। और उसके बाद महोदय के बाद, जब विषय के बाद आप जब लिखोगे, उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, निर्देश नहीं है। ठीक है। जी सर। हाँ। निर्देश नहीं, जी सर। निर्देश। क्लियर। वो लिखना है। उसके बाद दूसरी लाइन के लिए हमें जो है, दूसरे पॉइंट के लिए ये छोड़ देना है। अभी इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका काम होगा संलग्नक संख्या। ठीक है। संलग्नक कुल संख्या यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितनी होगी। हम यहाँ पे एक लगा रहे हैं, दो लगा रहे हैं, तीन लगा रहे हैं, चार लगा रहे हैं, वो सारा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रतिलिपि की बात करेंगे कि प्रतिलिपि कितनी संख्या है, और यहाँ पे दिनांक, संख्या यहाँ पे लिख देंगे, और दिनांक कौन सा तक दिनांक है, जी आवश्यक सर। कार्यवाही हुई तो प्रेषित है। ठीक है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वहां पे इनका नाम और जानकारियां देना। यहाँ पे भवदीय करके हम हस्ताक्षर लिखेंगे, और जो आपका नाम है वो लिखेंगे, कथग और पद नाम दे देंगे। फिर आज्ञा से, अब यहाँ पे जो है, जो छोटा कनिष्ठ अधिकारी होगा उसको जो है यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यानी वो करेगा, प्रेषित करने वाला जो अधिकारी है वो यहाँ पे प्रेषित करेगा। क्लियर। जी। जी सर। ध्यान रखना, नीचे वाला अधिकारी हमेशा जो है प्रेषित करने वाला होगा, वो छोटा अधिकारी होता है, कनिष्ठ अधिकारी होता है। प्रेषित प्रतिलिपि जो है, सबको भेजने वाला काम जो है, वो छोटे किसी अधिकारी का होता है। क्लियर। तो सर ये प्रेषक का ही नाम होगा ना, जो ये सर जो भेज रहा है, मतलब नहीं 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 नहीं, प्रेषक ही होगा ना? प्रेषक का नाम यहाँ तक रहता है। जी सर। ठीक है। और यहाँ पे उसका कोई कनिष्ठ अधिकारी होगा। तो सर नाम किसका, उसी के लिखेंगे जो नहीं, देखो ध्यान से, जिसको भेजा है? हमने देखो क्या किया, क ख ग, उसके बाद अवसर। आप नाम पे गौर करो, हमेशा अलग रहेगा। ठीक है। प्रेषित जी सर। प्रतिलिपि शेयर करने वाला जो होगा, वो अलग होगा। ठीक है। वो वहां पे कोई भी उप सचिव हो सकता है, अनुसचिव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है वहां पे, सहायक सचिव भी हो सकता है। जी क्लियर। सर। इसलिए सर ये घटना चक्र में भी इसी गलत दिया है सर, इसमें बिल्कुल सेम दिया है, मतलब सेम कर दिया है।
मतलब प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे चीज़ों को दिमाग में रखना है कि इस तरीके का हमें लेटर राइटिंग पे एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, हम इसको बदल नहीं सकते। ठीक है। आप जी ये सर। समझ लो, इसमें एक शब्द या एक मात्रा इधर से उधर होगी ना तो आपके अंक कटने शुरू हो जाएंगे। अब निर्देश से अगर निर्देश हुआ तो आपके नंबर वहीं कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जी सर। सर मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, मैं इसका प्रिंट हाँ लाऊंगा। बिल्कुल ये बिल्कुल, ये सारा अभी ये जो रखा है ना यहाँ पे, ये मैं दूंगा इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये मैंने बनाया। यहाँ पे थोड़ा सा और डिफाइन कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देखना। और इस चीज को अगर गौर करोगे, जैसे पंकज कुमार सचिव फिर उत्तर प्रदेश शासन लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यहाँ पे बेसिकली देख रहे हो ना, तो लखनऊ लिखने की जरूरत है वहां पे, और ना ही कुछ जो लिख रहा है प्रेषक है, तो उत्तर प्रदेश सचिव शासन लिखा गया है। यहाँ पे परिवार कल्याण विभाग की बात करें, महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, पता के तौर पे वहां पे दिया गया हुआ है। अब ये चीज एक मिनट देखना, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है खास करके ये वाला नाम। ठीक है, भवती में ये नाम जब हम लिख रहे हैं वो किस तरीके से है, ब्रैकेट में दूसरा होगा, है तो। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट जी में सर। होगा, और नीचे पद नाम लिखा जाए। ये संलग्न की हम अगर बात करें, संलग्नक जब हम लगाएंगे तो अंतिम चरण में किसी शासकीय पत्र के साथ जो है संबद्ध पत्र मतलब समूहन जो होगा, जो भी तथ्य यानी कि डॉक्यूमेंट्स हमको भेजने हैं, वो प्रूफ्स या जो भी चीजें हो सकती हैं वो उसके साथ हम भेजेंगे कि भाई हम आपको ये भेज रहे हैं। सपोज करो आपको किसी को जो है कोई नोटिस भेजनी है किसी केस से संबंधित, तो अब सपोज करो कि न्यायाधीश ने कोई जो है आदेश दिया है, और वो आदेश भेजा जाना है किसी को, किसी अधिकारी के द्वारा, तो वो अधिकारी क्या करेगा, उस न्यायालय के आदेश को उस नोटिस के साथ, यानी कि उस नोटिस को जो है क्या करेगा, अपने लेटर के साथ जो है अटैच करेगा और वो भेज देगा। साथ में वो मेंशन करेगा कि हम इसे संलग्नक में जो है न्यायपालिका के यानी कि न्यायालय के निर्णय को जो है संलग्न कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। और साथ में इसकी प्रतिलिपि हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो वो पुलिस थाने में भी, आपके नजदीकी पुलिस थाने को भी दे सकता है। क्लियर। जी सर। जैसे सर मतलब उदाहरण के लिए सर दिया लिखने के लिए सर, तो क्या संलग्न मतलब संलग्नक लिखना जरूरी है सर? नहीं, जरूरत पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे, अब आपका लेटर किस कैटेगरी का है उस चीज पे कि वो डिपेंड करेगा कि संलग्नक आपको कब लिखना चाहिए कब नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, नहीं, ये चीज जैसे है। सर विषय उसने एग्जामिनर ने सर विषय नहीं दिया और सीधे कह दिया कि उदाहरण आप लिखिए सर, तो फिर उसमें संलग्नक लिखेंगे सर? कोई उदाहरण जैसे जब सर तक इसमें मिलता फॉर्मेट नहीं है, बना हुआ नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। सामान्यतः जो वो कंटेंट देते हैं ना, अगर वो किसी पत्र का आपको प्रत्युत्तर देने के लिए कह रहे हैं सरकारी पत्र में, ठीक है, तो उसमें है। जी सर। संलग्नक जाएगा। या मांगने के लिए कह रहे हैं कि आप जो है प्रत्युत्तर मांगिए कि भाई क्यों, क्या जवाब आया, क्या नहीं, क्यों नहीं आया जवाब, या क्या चीज है, तो शासकीय आदेश लिखने के लिए अगर कहा जाए तो फिर वहां पे आप संलग्नक रेफरेंस दोगे वहां पे, और साथ में उस पत्र को अटैच भी करोगे पुनः कि भाई हमने आपको ये पत्र भेजा था, आपकी तरफ से कोई इतने समय में उत्तर नहीं आया, अगर कोई कार्यवाही करने का आदेश दिया गया तो वो कार्यवाही क्यों ना की जाए, ये सब चीजें मेंशन करोगे, तो वो सब चीजें बताने के बाद संलग्नक में आप उसे लगा सकते हो। या फिर सपोज करो कहा जाए कि सरकार के द्वारा कोई स्कीम स्टार्ट की जानी है, ठीक है, उस स्कीम के जी संबंध सर। में जिला अधिकारियों से जो है कुछ चीजें मांगनी है, ड्राफ्टिंग मांगनी है, कुछ भी उनकी डिमांड्स मांगनी है, तो क्या होगा, तो उस स्कीम की जानकारी को वहां पे शेयर करना जरूरी होगा कि भाई हम ये स्कीम बना रहे हैं, इसमें ये बजट होगा और आप इसके हिसाब से बताओ, या हमारी रिक्वायरमेंट ये है, आपके जिले में क्या क्या चीजें नहीं है वो खरीदना है, फरोख्त करना है, तो उसके बारे में अगर बात करनी हो तो आप वहां पे संलग्नक लगाने के लिए बात करोगे। जैसे आप एक जिलाधिकारी के तौर पे अगर लेटर लिख रहे होगे रवि, और मान लो आपको अपने जिले में स्टेडियम के खर्च के लिए या वहाँ पे कुछ उपकरण मंगाने के लिए आपको सामान मंगाना है, तो आप क्या करोगे, सपोज करो आपको ऊपर से आदेश लेना है, शासनादेश मतलब शासन से आदेश लेना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप एक लेटर लिखोगे, लेटर के साथ संलग्नक लगाओगे कि क्या क्या सामान चाहिए, उनका कोटेशन लगभग क्या हो रहा है, ये आप बताओगे कि भाई आप जो हमारे लग रहा है इतनी इतनी जानकारी है, इतना सामान हमें चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें फिर आप वहां पे भेजोगे, अब अप्रूवल होने के बाद फंड आएगा तो आप वो सामान खरीद पाओगे। क्लियर। जी सर। तो जी सर। वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ चीजें तो होंगी, कुछ जगहों पे तस्कीद की जाती है कि आप इसको लिखिए, और कुछ जगहों पे नहीं। अभी एग्जाम्पल जो हम देखेंगे लेटर वाला वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें हम उसी तरीके से जोड़ते हुए चलेंगे। क्लियर। जी सर। अगर सर प्रारूप में देगा तो उसमें हम कर सकते हैं, मतलब ऐसे सर नॉर्मल लिख कर सर, जैसे प्रारूप अगर बनाने को दिया तो सर। प्रारूप में है तो संलग्नक का आप दिखा सकते हो कि संलग्नक का ये फॉर्मेट होता है, यहाँ पे संलग्नक लगता है, इसमें ये सारी चीजें हैं। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप शासकीय पत्र का एक प्रारूप लिखिए तो उसमें संलग्नक की बात आप बता देंगे, क्लियर, कि कहाँ पे संलग्नक जी सर। लगता है, कहाँ पे क्या चीज है, तो सारा फिर एक कंप्लीट प्रारूप हम बनाएंगे। जैसे हमने अभी देखा ना कि इसमें जो प्रतिलिपि। प्रारूप हमने सर प्रतिलिपि भी लिखेंगे।
क्या चीज? प्रतिलिपि भी सर लगाएंगे बिल्कुल इसमें? बिल्कुल, ये पूरा मतलब ये पूरा फॉर्मेट हमारा जी होगा सरकारी पत्र का प्रारूप। ये पूरा है। हमें प्रतिलिपि देना है नहीं देना है वो अलग चीज है। लेकिन जब हमें सरकारी पत्र का केवल प्रारूप लिखने के लिए बोला जाएगा तो ये पूरा फॉर्मेट हमें उतारना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। जी सर। प्रतिलिपि का जो स्टेटमेंट दिया गया है रवि, वो इंपॉर्टेंट है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक है। वो आप मेंशन जी करें, सर। यही सेंटेंस हम यूज करेंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं करेंगे। क्लियर है? जी सर। सेंटेंस यही आता है, ठीक है लेकिन सर। ये ध्यान रखना यहाँ पे जो ना, यहाँ पे एक चीज मेंशन होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें जब प्रतिलिपि लगाते हैं तो संख्या पहले लिखी जाती है और तद दिनांक उसके बाद लिखा जाता है। ठीक है। तद दिनांक जी सर। उसके बाद लिखा जाता है। क्लियर? तद दिनांक का मतलब ऊपर वाला जो दिनांक है वही आ जाएगा वहां पे, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे देखो तो अभी मॉड्यूलर, पत्र संख्या के सर बाद ना, पत्र संख्या के बाद सर। ये वाला जो दिनांक होता है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जी सर। ठीक है। एक मिनट यहाँ पे देखना, किसी को दिखाना था। ये ये प्रतिलिपि भेजी गई है। ठीक है। तो पत्र संख्या, जी सर। उसके बाद तद दिनांक। यहाँ पे तारीख लिखने की आवश्यकता नहीं है, तद दिनांक लिख करके हमारा काम चलेगा। यानी हमें तद दिनांक लिखना है, वहां पे डेट नहीं लिखनी है। और ये आती है सीधे तद दिनांक लिख करके हम यूज करते हैं। और तद में जानते ही हो कि हलंत होगा तब में, तो वो उसी तरीके से लिखा जाना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, जी लेटर्स सर। में ध्यान रखना है बहुत बारीकी से, क्योंकि हम हिंदी में लेटर्स लिख रहे होते हैं। तो लेटर्स में हम इंग्लिश के शब्दावलियों का उपयोग नहीं करेंगे। अगर करना भी होगा, जी फॉर्मेट ये होगा। सर, जैसे इसमें लिखा हुआ है सर, ये पत्रांक नंबर जो है उसके बाद सर ये 5/9 संदर्भ से सर, डेट ही तो, दिनांक ही तो लिखा है सर। बिल्कुल, ये दिनांक लिखा हुआ है। ठीक है। और ये जैसे सर ये 5 है, जैसे ये लिखा हुआ है हिंदी में, इसी तरह लिखेंगे सर? आप हिंदी वाला लिख सकते हो या फिर आप जो है रोमन भी लिख सकते हो, रोमन लिपि वाला डेट भी वहां पे डाल सकते हो। ठीक है। जी सर। यहाँ पे तो अगर सर देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये जो है जी सर। जी सर, ऐसे यहाँ ही पे इसको। कॉमा रहेगा जी सर। हमेशा, मंथ के बाद कॉमा लगाते हैं, इंग्लिश में भी कॉमा लगना चाहिए। और इसके बाद भी, डेट के बाद नहीं, मंथ के बाद कॉमा लगेगा। क्लियर? ये चीज इंपॉर्टेंट है। जी सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। देखो, हर अनुभाग या विभाग आपको जानकारी में नहीं होगा, तो इसलिए अनुभाग 9 या फिर इस तरीके की चीजें हम नहीं लिखेंगे। हाँ, चिकित्सा विभाग हमें समझ में आ रहा होगा तो चिकित्सा विभाग तो हम लिख लेंगे, चिकित्सा विभाग। उसके बाद उसकी कोई जो है सांख्यिकीकरण नहीं करेंगे कि उसका उसके अधीन कौन सा अनुभाग है, जब तक कि हमें क्लियर इंडिकेशन न मिले कि कौन से अनुभाग में हम लेटर लिखने जा रहे हैं। ठीक है। जी सर। तो ये दोनों लेटर्स हम थोड़ा सा देखेंगे भी, और इसका इजी फॉर्मेट हम निकालेंगे। कुछ जैसे बहुत इजी फॉर्मेट होते हैं, ये तो मान लो अगर लिखना पड़ गया ना कि एक जो है सरकारी पत्र का उदाहरण लिखिए, प्रारूपण नहीं उदाहरण तो लिखिए। सर सर अपने मन जी से अगर सर। उदाहरण लिखना हुआ तो ये बहुत टफ हो जाएगा, इतना याद नहीं रहेगा। याद रह गया तो बहुत ये अच्छी तो बात है, नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो छोटा प्रारूपण हम लेंगे और उसके साथ उस चीज को जो है जोड़ लेंगे कि ये वाला लेटर हम लिख सकते हैं, अलग से नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी बात करें अगर, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हमने कहा कि ये दिनांक डालेंगे, फिर उसके बाद प्रतिलिपि लगाने की बात होगी। तो किसके लिए प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करके हम इसके बाद लिखेंगे। ठीक है। और ये तभी लिखने की जरूरत होगी अगर हमें कोई मतलब दिया गया है कि इस चीज के लिए आपको लिखना है, तो उसमें हमें देखना होगा कि शासकीय पत्र में सूचना और कार्यवाही के लिए विभिन्न अधिकारियों तक उसको प्रेषित किया जाना है। क्लियर है? हमने बात की कि जैसे प्रतिलिपि हमें भेजनी होगी तो कब भेजनी होगी, ये बात हमें समझना होगा। अगर जैसे मान लो सभी जिलाधिकारियों को भेजा जाना है, ठीक है, आपने जी पत्र सर। में सभी जिलाधिकारी को क्या किया है, वहां पे संदर्भित किया है, तो जाहिर सी बात है जिला के सभी अधिकारियों यानी सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तक ये पत्र जाना चाहिए, तो यहाँ पे प्रतिलिपन होगा। ठीक है। जी सर, बिल्कुल। प्रतिलिपि बनेगी। क्लियर? और ये प्रतिलिपि बनाने वाला जो अधिकारी होगा आपसे कनिष्ठ स्तर का होगा, इसलिए जो कल मैंने आपको पदाधिकारियों की सूची दी थी, आप ये बात ध्यान रखेंगे। अब सचिव स्तर के अधिकारी हैं आप, और आपको लिखना है, और गलती से आप जो है अपने स्तर के सचिव यानी कि अपने से बड़े स्तर के सचिव को या अधिकारी को नहीं कहेंगे कि वो लिख रहा है। ठीक है। लेटर लिखते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि क्रोनोलॉजी में आपसे नीचे का जो है कोई सचिव, जैसे मान लो आप सचिव हो तो विशेष सचिव कोई लिख रहा हो, सहायक सचिव लिख रहा हो कोई, ठीक है, या फिर वो आपसे नीचे के जितने भी अधिकारी हैं वो आकर के लिख रहे हो। क्लियर? जैसे आरओ रिव्यू ऑफिसर कोई लिख रहा है या फिर उससे ऊपर जो है कोई अधिकारी लिख रहा है, तो वो सब चीजें वहां पे फिर आप लिख। क्लियर? तो बस ये ध्यान रखना तो कि सर ये
हम्म। कनिष्ठ से वरिष्ठ वाले ये सर नहीं लिख सकते, मतलब छोटे से बड़े में सर, कनिष्ठ से वरिष्ठ में प्रतिलिपियन, सर। प्रतिलिपियन की बात कर रहा हूँ, प्रतिलिपि लिखने की बात अच्छा होती है, तो वो जी नहीं होगा। ठीक है। प्रतिलिपि लिखने वाले जी अधिकारी के साथ आप पद नाम जब दोगे, तो वो जो है आपसे कनिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। ठीक है। क्लियर। जी सर। जी यहाँ सर। तक हमने डिस्कस कर लिया कि प्रतिलिपि की बात करें तो प्रतिलिपि के लिए सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हम करेंगे। उसमें बस ये ध्यान रखना है, जो प्रतिलिपन करने वाला अधिकारी होगा वो जिस पद के द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है उससे नीचे का अधिकारी। ठीक है। ये बात आपको दिमाग जी में सर। रखनी होगी। और जैसा हमने कल डिस्कस किया था, कुछ हमने आपको हायरार्की के बारे में क्लियर किया था कि कैसे हायरार्की होती है, वही हायरार्की आप फॉलो करते वक्त ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जी सर। जी सर। क्लियर। इसको जी भेजने के सर। लिए उपयुक्त अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी पृष्ठांकन करता है, यानी उसकी जो है वो उसके द्वारा जो है चीजें जारी की जाएंगी या किया जाएगा। क्लियर। जी सर। अब लास्ट में आज्ञा से करके अगर कहें तो यहाँ पे चूंकि वो कनिष्ठ अधिकारी है, तो यहाँ पे वो सीधा सा ये टाइटल यूज करेगा, आज्ञा से। ठीक है। आज्ञा से, और उसके बाद तब जो है कनिष्ठ अधिकारी अपने हस्ताक्षर करता है। ठीक है। और अपना जी सर। जो उसका नाम होता है वो लिखेगा, और उसके बाद पश्चिम अपना जो है पद नाम लिख करके पूर्ण विराम लगा देगा। क्लियर। तो ये चीज हमारा लास्ट हो जाएगा। तो कुछ बारीकियां हैं जो हमने डिस्कस की हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आपको मैंने एक बार ये जो बताया है, दिखाया है, आप एक तुरंत अभी लिखने का प्रयास करो, इसको देख करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी सर। लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल। थोड़ा सा मैंने छोटा किया ताकि आपको आसानी से दिख सके।